नमस्कार। आइए सुनते हैं वचनामृत का अगला भाग प्रव्राजिका पुण्यव्रत प्राणा माताजी से। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव विद्यासागर को समझा रहे हैं जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्रेम, विश्वास और भक्ति। भक्ति से वे सहज ही मिलते हैं, वे भाव के विषय हैं। यह कहते हुए श्री रामकृष्ण ने फिर भजन आरंभ किया। भाव है, मन तो अंधेरे घर में पागल जैसा उसकी खोज क्यों कर रहा है। वह तो भाव का विषय है। बिना भाव के अभाव द्वारा क्या कोई उसे पकड़ सकता है। पहले अपनी शक्ति द्वारा काम क्रोधादि को अपने वश में करो। उसका दर्शन न तो षड दर्शनों ने पाया, न निगम आगम तंत्रों ने। वह भक्ति रस का रसिक है, सदा आनंदपूर्वक हृदय में विराजमान है। उस भक्ति भाव को पाने के लिए बड़े बड़े योगी योग युगांतर से योग कर रहे हैं। जब भाव का उदय होता है तब भक्त को वह अपनी ओर खींच लेता है, जैसे लोहे को चुंबक। प्रसाद कहता है कि मैं मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा हूँ, उसके तत्व का भंडा क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा। मन इशारे से ही समझ लो। गाते हुए श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए। हाथों की अंजलि बंध गई। देह उन्नत और स्थिर, नेत्र स्पंदनहीन हो गए। पश्चिम की ओर मुँह के उसी बेंच पर पैर लटकाए बैठे हैं। सभी लोग गर्दन ऊंची करके यह अद्भुत अवस्था देखने लगे। पंडित विद्यासागर भी चुपचाप एकटक देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए, लंबी सांस छोड़कर फिर हंसते हुए बातें कर रहे हैं। भाव भक्ति, इसके माने उन्हें प्यार करना। जो ब्रह्म है उन्हीं को माँ कहकर पुकारते हैं। प्रसाद कहता है कि मातृभाव से उसकी खोज कर रहा हूँ, उसके तत्व का भंडा क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा। मन इशारे से ही समझ लो। राम प्रसाद मन को इशारे से ही समझने के लिए उपदेश करते हैं। यह समझने को कहते हैं कि वेदों ने जिन्हें ब्रह्म कहा है उन्हीं को मैं माँ कहकर पुकारता हूँ। जो निर्गुण है वे ही सगुण है, जो ब्रह्म है वे ही शक्ति है। जब यह बोध होता है कि वे निष्क्रिय है तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ, और जब यह सोचता हूँ कि वे सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं तब उन्हें आद्या शक्ति काली कहता हूँ। ब्रह्म और शक्ति अभेद है, जैसे कि अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि कहते ही दाहिका शक्ति का ज्ञान होता है, और दाहिका शक्ति कहने से अग्नि का ज्ञान। एक को मानिए तो दूसरा भी साथ मान लिया जाता है। उन्हीं को भक्तजन माँ कहकर पुकारते हैं। माँ बड़े प्यार की वस्तु है ना। ईश्वर को प्यार करने से वे प्राप्त होते हैं। भाव भक्ति प्रीति और विश्वास चाहिए। एक गाना सुनो। भावार्थ, चिंतन करने से भाव का उदय होता है। जैसा भाव होगा लाभ भी वैसा होगा। मूल है प्रत्यय। काली के चरण सुधा सागर में यदि चित्त डूब जाए तो पूजा होम याग यज्ञ कुछ भी आवश्यक नहीं। चित्त को उन पर लगाना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। वे सुधा सागर है, अमृत सिंधु है। इसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं, अमर हो जाता है। किसी किसी का यह विचार है कि ईश्वर को ज़्यादा पुकारने से मस्तिष्क बिगड़ जाता है, पर बात ऐसी नहीं। यह तो सुधा समुद्र है, अमृत सिंधु है। वेदों में इसे अमृत कहा है। इसमें डूब जाने से कोई मरता नहीं, अमर हो जाता है। निष्काम कर्म तथा जगत कल्याण, पूजा होम याग यज्ञ ये कुछ नहीं। यदि ईश्वर पर प्रीति पैदा हो जाए तो इन कर्मों की आवश्यकता अधिक नहीं होती। जब तक हवा नहीं बहती
तभी तक पंखे की ज़रूरत होती है। यदि दक्षिणी हवा आप ही आने लगे तो पंखा रख देना पड़ता है। फिर पंखे का क्या काम? तुम जो काम कर रहे हो ये सब अच्छे कर्म हैं। यदि मैं करता हूँ इस भाव को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म कर सको तो और भी अच्छा है। यह कर्म करते करते ईश्वर पर भक्ति और प्रीति होगी। इस प्रकार निष्काम कर्म करते जाओ तो ईश्वर लाभ ही होगा। उन पर जितनी ही भक्ति प्रीति होगी उतने ही तुम्हारे काम घटते जाएंगे। गृहस्थ की बहू जब गर्भिणी होती है तब उसकी सास उसका काम कम कर देती है। 10 महीने पूरे होने पर बिल्कुल काम छूने नहीं देती। उसे डर रहता है कहीं बच्चे को कोई हानि न पहुँचे, संतान प्रसव में कोई विपत्ति न हो। तुम जो काम कर रहे हो उससे तुम्हारा ही उपकार है। निष्काम भाव से कर्म कर सकोगे तो चित्त की शुद्धि होगी। ईश्वर पर तुम्हारा प्रेम होगा। प्रेम होते ही तुम उन्हें प्राप्त कर लोगे। संसार का उपकार मनुष्य नहीं करता, वे ही करते हैं जिन्होंने चंद्र सूर्य की सृष्टि की है, माता पिता को स्नेह दिया, सत्पुरुषों में दया का संचार किया और साधु भक्तों को भक्ति दी। जो मनुष्य कामना शून्य होकर कर्म करेगा वह अपना ही हित करेगा। निष्काम कर्म का उद्देश्य ईश्वर दर्शन। भीतर सुवर्ण है, अभी तक तुम्हें पता नहीं चला। ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी है। यदि एक बार पता चल जाए तो अन्य काम घट जाएंगे। गृहस्थ की बहू के लड़का होने से वह लड़के को ही लिए रहती है, उसी को उठाती बैठाती है। फिर उसकी सास उसे घर के काम में हाथ नहीं लगाने देती। सब हंस रहे हैं। और भी आगे बढ़ो। लकड़हारा लकड़ी काटने गया था। ब्रह्मचारी ने कहा आगे बढ़ जाओ। उसने आगे बढ़कर देखा तो चंदन के पेड़ थे। फिर कुछ दिन बाद उसने सोचा कि ब्रह्मचारी ने बढ़ जाने को कहा था, सिर्फ चंदन के पेड़ तक तो जाने को नहीं कहा। आगे चलकर देखा तो चांदी की खान थी। फिर कुछ दिन बीतने पर और आगे बढ़ा और देखा तो सोने की खान मिली। फिर क्रमशः हीरो की, मणियों की, वह सब लेकर वह मालामाल हो गया। निष्काम कर्म कर सकने से ईश्वर पर प्रेम होता है। क्रमशः उनकी कृपा से उन्हें लोग पाते भी हैं। ईश्वर के दर्शन होते हैं, उनसे बातचीत होती है जैसे कि मैं तुमसे वार्तालाप कर रहा हूँ। सब निश्शब्द है। अहेतु कृपा सिंधु श्री रामकृष्ण। सबकी जबान बंद है। लोग चुपचाप बैठे हैं, बातें सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण की जिह्वा पर मानो साक्षात वाग्वादिनी बैठी हुई है। जीवों के हित के लिए विद्यासागर से बातें कर रही हैं। रात हो रही है, 9 बजने को है। श्री रामकृष्ण अब चलने वाले हैं। श्री रामकृष्ण विद्यासागर से सहास्य। यह सब जो कहा वह तो ऐसे ही कहा, आप सब जानते हैं, किंतु अभी आपको इसकी खबर नहीं। सब हंसे। वरुण के भंडार में कितने ही रत्न पड़े हैं, परंतु वरुण महाराज को कोई खबर नहीं। विद्यासागर हंसते हुए, यह आप कह सकते हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य। हाँ जी, अनेक बाबू नौकरों के नाम तक नहीं जानते। घर में कहाँ न कौन सी कीमती चीज़ पड़ी है वे नहीं जानते। वार्तालाप सुनकर लोग आनंदित हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण विद्यासागर से फिर प्रसंग उठाते हैं। श्री रामकृष्ण हंसमुख। एक बार बगीचा देखने जाइए। रासमणी का बगीचा बड़ी अच्छी जगह है। विद्यासागर, ज़रूर जाऊंगा। आप आए और मैं न जाऊंगा? श्री रामकृष्ण, मेरे पास? राम राम। विद्यासागर, यह क्या, ऐसी बात आपने क्यों कही? मुझे समझाइए। श्री रामकृष्ण सहास्य। हम लोग छोटी छोटी किश्तियाँ हैं जो खाई, नाले और बड़ी नदियों में भी जा सकती है, परंतु आप हैं जहाज। कौन जानता है
जाते समय रेत में लग जाए। सब हंसते हैं। विद्यासागर प्रफुल्ल मुख किंतु चुपचाप बैठे हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हैं। श्री रामकृष्ण, पर हाँ, इस समय जहाज भी जा सकता है। विद्यासागर हंसते हुए, हाँ ठीक है, यह वर्षा काल है। सब लोग हंसे। श्री रामकृष्ण उठे, भक्तजन भी उठे। विद्यासागर आत्मियों के साथ खड़े हैं। श्री रामकृष्ण को गाड़ी पर चढ़ाने जाएंगे। श्री रामकृष्ण अब भी खड़े हैं, कर जाप कर रहे हैं। जपते समय भाव के आवेश में आ गए, मानो विद्यासागर के आत्मिक हित के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हो। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण उतर रहे हैं। एक भक्त हाथ पकड़े हुए हैं। विद्यासागर स्वजन बंधुओं के साथ आगे आगे जा रहे हैं, हाथ में बत्ती लिए रास्ता दिखाते हुए। सावन की कृष्ण पक्ष की षष्ठी है। अभी चंद्रोदय नहीं हुआ है। अंधेरे से ढकी हुई उद्यान भूमि को बत्ती के मंद प्रकाश के सहारे किसी तरह पार कर लोग फाटक की ओर आ रहे हैं। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण फाटक के पास ज्यों ही पहुँचे, त्यों ही एक सुंदर दृश्य ने सबको चकित कर दिया। सामने एक दाढ़ी वाले गौरवर्ण पुरुष खड़े थे। उम्र 36-37 वर्ष की होगी। बंगालियों की तरह पोशाक थी, पर सिर पर सिखों की तरह शुभ्र साफा बंधा था। उन्होंने श्री रामकृष्ण को देखते ही भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। उनके उठ खड़े होने पर श्री रामकृष्ण ने कहा, बलराम तुम हो इतनी रात को? बलराम हंसकर, मैं बड़ी देर से आया हूँ। श्री रामकृष्ण, भीतर क्यों नहीं गए? बलराम जी, लोग आपका वार्तालाप सुन रहे थे। बीच में पहुंचकर क्यों शांति भंग करूं, यह सोचकर नहीं गया। यह कहकर बलराम हंसने लगे। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठ गए। विद्यासागर मास्टर से धीमी आवाज में, गाड़ी का किराया क्या दे दे? मास्टर, जी नहीं, दे दिया गया है। विद्यासागर और अन्य लोगों के श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। गाड़ी उत्तर की ओर चलने लगी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर को जाएगी। सब लोग गाड़ी की ओर देखते हुए खड़े हैं, सोच रहे हैं ये महापुरुष कौन है, ये ईश्वर पर कितना प्रेम करते हैं। फिर जीवों के घर घर जाकर कहते हैं कि ईश्वर पर प्रेम करना ही जीवन का उद्देश्य है। आशा है आज का ये पाठ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए देवाक्षर के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।